अभय दुबे जी, सीबीआई जांच से क्या परेशानी है, भरोसा नहीं है? देखिए मीनाक्षी खंडवाल जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं जिस निर्भीकता से आप और आपके एंकर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, परिवार की पीड़ा और वेदना को बता रहे हैं। ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को प्रतिबिंबित करता हुआ आज तक को भी मैं बधाई देता हूं। मगर आरोप क्या है? आरोप ये है कि संवेदनशीलता के नाम पर क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात की पल पल की जानकारी नहीं थी? इतना संवेदनशील मुद्दा है, मुख्यमंत्री नहीं मॉनिटर कर रहे थे? तो लोगों में यह आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसको प्रभावित कर रहा है जांच को। और एक बड़ी बात मैं बताता हूं, जितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, जितने फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, उनको अगर नियोजित रूप से सरकार ने समाप्त किया है, फिर सीबीआई को इंक्वायरी के लिए देने से बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट की तो मॉनिटर्ड एक इंक्वायरी हो, चाहे फिर वो सीबीआई करे, मगर सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि होना तो ये चाहिए था कि जब एमएलसी हुआ, सबसे पहले मेडिको लीगल केस जब पहले दिन हुआ, तभी आपको ये जांच करनी चाहिए थी कि सीमन है कि नहीं है। 14 तारीख की घटना का 22 को आप संज्ञान लेते हो और जांच करते हो, उसके बाद भी ट्यूबिक हेयर की आपने कोई जांच नहीं की, नाखूनों की कोई जांच नहीं की। तो ये पोस्टर न्याय व्यवस्था का फाड़ दिया उत्तर प्रदेश में। और गंभीर आरोप है मुख्यमंत्री पर, स्वयं पर, जिनके दिशा निर्देशों पर रात को, आधी रात को शव को जला दिया गया ताकि बाद के लिए कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने हो तो वो नहीं किए जा सके। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, देखिए संगीत रागी जी, यही सवाल है संगीत रागी जी। देखिए जो ये लूप होल्स हैं, जिस तरह से जो एक प्रोसीजर होता है ऐसे केसेस के बाद, मैं मानती हूं इस बात को कि कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासन हर जगह होने वाले बलात्कार पर रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि जितनी पुलिस हमारे देश में मौजूद है, अपराधों पर इस तरह से लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक डर होता है, प्रशासन का, कानून व्यवस्था का एक भय होता है, जहां पर सरकार फेल दिखाई देती है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि उसके बाद जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाई दिए। और अभी भी देखिए परिस्थिति क्या यहां पर दिखाई देती है। नार्को टेस्ट उन पुलिस कर्मियों का भी होगा जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने शव जलाया, आरोपियों का भी होगा, लेकिन परिवार का भी होगा। नार्को टेस्ट परिवार का भी होगा, इसका मतलब शक है सरकार को परिवार के बयानों पर। देखिए मीनाक्षी जी, परिवार ने पिछले 14 दिनों में बार बार अपने बयान बदले हैं। राजनेताओं के जाने के बाद बयान कुछ और थे, उनके पहले बयान और थे। आप गांव की महिलाओं से यदि आप बात करेंगे, उसी खेत के जहां पर ये घटना घटी है, उसके बगल में एक व्यक्ति जो ट्रैक्टर चला रहा था, यदि उनके बयानों को आप देखेंगे तो उनके बयान जो हैं वो परिवार और पीड़िता के बयान से बिल्कुल अलग हैं। तो एक प्रकार से कई प्रकार के विचार वहां पर आ रहे हैं, कई प्रकार की घटनाओं के संगीत रागी जी, प्रशासन क्या ये भूल जाता है कि किसी की हत्या भी अपराध है? देखिए प्लीज, आप नहीं सुनेंगे, प्लीज, ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, लड़की का मर जाना नहीं, आप जवाब दीजिए, पर आप जवाब दीजिए, लेकिन आप इस बात को शामिल करके जवाब दीजिएगा। अगर ये साबित किया जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, अगर ये कहा जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, तो क्या लड़की की मौत से इनकार किया जा सकता है? बस आप इस पॉइंट के साथ जवाब दीजिए, मैं ही चाहती हूँ। राजनीतिक प्रतियोगिता तो मैंने देखी थी, लेकिन मीडिया की व्यवसायिक प्रतियोगिता भी कोई कम नहीं है। इसलिए आप मुझे मेरी बातों को सुनिए, आप सुनने का धैर्य नहीं रख रहे हैं। लोग पहले पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं था, एसआईटी गठित की गई, उस पर आपको विश्वास नहीं था, सीबीआई गठित कर दी गई। आप किसी को तो सुनेंगे, या राहुल गांधी के दफ्तर से आएगा उसी फोन को सुनेंगे? अरे सर, आपको सुनने के लिए तो बुलाया ना, यहाँ पर आप आए हैं तो आपकी बात सुनने के लिए तो आपको बुलाया, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। सवाल पूछना तो मेरा काम है ना, वो तो मैं आपसे पूछूंगी। ये आपकी व्यावसायिक प्रतियोगिता हो सकती है। नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं है सर, प्रतियोगिता बहुत पार करनी है सर, प्रतियोगिता कोई नहीं है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप उसके परिप्रेक्ष्य में जवाब दीजिए, बस इतना मैंने आपसे कहा है। बताइए। अभी इनको आंसर देने दीजिए, पहले वो जवाब देने, वरना उन्हें फिर शिकायत रह जाएगी। जी बोलिए। मैं तो बोलूंगा ये बात, बिल्कुल बोलूंगा ये बात। सर जवाब तो दीजिए संगीत रागी जी, अब बताइए। आज तक चैनल बाकी और जगहों पर ऐसे ही कवरेज के लिए गई, क्यों नहीं गई?
इस सवाल का जवाब आप पूरे देश को दे अब दीजिए। सर अगर मैं आपको आज तक का पिछले 18 साल का काम बताने लगूंगी तो फिर मेरे लिए ये शो का टाइम कम हो जाएगा। अब मैं आपको पिछले 18 साल का हिसाब देने लगूं, पिछले 18 साल के हिसाब में सर आप भी विपक्ष में थे, ठीक है? पिछले 18 साल में सर बीजेपी कांग्रेस दोनों पक्ष विपक्ष में रही हैं सर। अब मैं यहाँ पे आज तक का आपको पिछले 18 साल का हिसाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं आपसे सर ये पूछ रही हूँ, एक सेकेंड, ठीक है सर, आप ये मुझे बताइए, बता दीजिए। अरे सर इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना, अगर आप बलात्कार की बात तो ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ लड़की की मौत तो हुई है ना, आप मुझे उसके बारे में जवाब दीजिए। आप रिपोर्टिंग नहीं कर रही हैं। अरे सर मेरा काम सवाल पूछना है, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, बताइए। इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हैं आप, एक प्रकार का वहां पर एक मजमा लगाया हुआ है। यदि आपको उसमें यदि आपको करना था तो आप बताते कि हाँ इसमें कौन सी गलती है। आपने डिफरेंट नैरेटिव्स नहीं पेश किए हैं, आप संवेदनाओं का अपमान कर रही हैं।